ओम नमस्ते जी। हम महाभारत ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज इस कक्षा में हम भीष्म पर्व के तीसरे अध्याय का स्वाध्याय करेंगे। पिछली कक्षा में हमने जाना था, संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि भीम जो भीष्म पितामह हैं वे युद्ध में मारे गए। तो धृतराष्ट्र कहते हैं कि संजय तुम सारा मुझे वृत्तांत सुनाओ कि भीम जो भीष्म पितामह कैसे मारे गए। वो कहते हैं कि मैं कितना निष्ठुर हूँ कि भीष्म पितामह की मृत्यु का समाचार सुनकर भी मुझे कुछ नहीं हो रहा, कितना मेरा हृदय पत्थर सा हो गया है। तो संजय वृत्तांत सुना रहे हैं कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं और भीम को देखकर जो कौरव सेना के सैनिक हैं उनका, जैसे हम ये कहें कितना डर रहे हैं, कांप रहे हैं, उनका मल मूत्र निकलने लगता है। तो धृतराष्ट्र पूछते हैं आज इस कक्षा में कि आगे क्या हुआ। इस कक्षा में हम देखेंगे कि श्री कृष्ण अर्जुन को गीता उपदेश करते हैं, अर्थात गीता का उपदेश देते हैं। तो धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय ने कहा, उस समय व्यूह रचना युक्त पांडव सेना को देखकर तथा द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन कहने लगा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस विशाल सेना को निहारिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्यकी एवं विराट और महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु तथा चेकितान और बलवान काशी का राजा, कुंती भोज कुमार राजा पुरुजित और नरश्रेष्ठ शिबी देश का राजा, महापराक्रमी युधामन्यु तथा शक्तिशाली उत्तमोजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान मुख्य अथवा विशेष वीर पुरुष हैं उन्हें भी जान लीजिए। आपके परिचय के लिए मैं अपनी सेना के जो सेनापति हैं उन्हें बताता हूँ। मेरी सेना में आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म, कर्ण और संग्राम विजेता कृपाचार्य और वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा मेरे लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाले और भी बहुत से शूरवीर हैं, जो सभी अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा सब के सब युद्ध में कुशल हैं। भीष्म द्वारा रक्षित हमारी वह सेना असंख्य अतः सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना तो परिमित अतएव जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सभी लोग भीष्म पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। हे पृथ्वीनाथ, तत्पश्चात वानर की ध्वजा वाले अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों और संबंधियों को देखकर शस्त्रों का चलना आरंभ होने के समय धनुष उठाकर श्री कृष्ण से ये वचन कहा,
हे मिस्टर कृष्ण, आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए और जब तक कि मैं रणभूमि में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली भांति देख लूं कि इस युद्ध के व्यापार में मुझे किन किन के साथ लड़ना है, तब तक खड़ा रखिए। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, निद्रा विजयी अर्जुन के ऐसा कहने पर इंद्रियों के विजेता श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में तथा भीष्म एवं द्रोणाचार्य तथा समस्त राजाओं के सामने खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देखो। तब वहां अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित चाचा ताऊओं को, दादा परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सहृदों को देखा। वहां उपस्थित उन समस्त बंधुओं को देखकर वह कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर दुखी होता हुआ ये वचन बोला। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, रणभूमि में मोर्चे पर डटे हुए युद्ध की इच्छा वाले अपने बंधुवर को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं तथा मुख सूखा जा रहा है और मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। गांडीव धनुष मेरे हाथ से खिसका जा रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, अतः मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ, अतः युद्ध में अपने बंधु बांधवों को मारकर मैं कल्याण नहीं देखता। हे कृष्ण, मुझे विजय, राज्य और सुख नहीं चाहिए। हे गोविंद, हमें ऐसे बंधु बांधवों को मारकर प्राप्त होने वाले राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभीष्ट हैं, वे ही सब लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर संग्राम में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को नहीं मारना चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने लगे हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने बंधु बांधवों को मारने के लिए उद्धत हो गए हैं। शस्त्र हाथ में लिए धृतराष्ट्र के पुत्र यदि मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार डालें तो मेरा वह मरण भी परम कल्याणकारक होगा। संजय कहते हैं, रणभूमि में शोक से खिन्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर वाण सहित धनुष को छोड़कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इस प्रकार करुणा से आर्द्र तथा आंसुओं से पूर्ण एवं व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन को मधुसूदन श्री कृष्ण ने ये वचन कहने लगे। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुझे इस समय में ये मोह किस हेतु से प्राप्त हो गया? तेरा ये व्यवहार ना तो आर्यों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति ही देने वाला है। हे अर्जुन, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तेरे लिए उचित नहीं है। हे शत्रु संतापक, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं युद्ध क्षेत्र में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के विरुद्ध वानों से कैसे लड़ूंगा? हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं। इन महानुभावों को ना मारकर
मैं इस संसार में भिक्षा का अन्न खा लेना अधिक कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुओं को मारकर तो मैं इसी लोक में रक्त से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही भोगूंगा। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा कार्य श्रेष्ठ है। अथवा हम ये भी नहीं जानते कि युद्ध में हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं जानते वे भी हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले पर खड़े हैं। कायरता के दोष से दबे हुए क्षात्र स्वभाव वाला कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में भ्रांत चित्त वाला मैं आपसे पूछता हूँ। अब वो अपने कर्तव्य और कर्तव्य का उनको समझ नहीं आ रही, कहता मेरे चित्त में भ्रांति आ गई है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि जो साधन निश्चित रूप से कल्याणकारक हो मुझे उसी का उपदेश दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आप अपनी शरण में आए हुए मेरा उचित पथ प्रदर्शन कीजिए। संजय कहते हैं, हे राजन, निद्रा को जीतने वाला अर्जुन इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण से मैं युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर चुप हो गया। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, योगेश्वर श्री कृष्ण दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को मुस्कुराते हुए से ये वचन बोले। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तू शोक ना करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन बोलता है, परंतु विद्वान लोग जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते। ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था अथवा तू नहीं था या ये राजा लोग नहीं थे, और ना ऐसा ही है कि हम सब इसके पश्चात नहीं रहेंगे। वो समझा रहे हैं कि जैसे आत्मा कभी नहीं मरती, ये शरीर मरता है और हम आज भी हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और ये सब कौरव भी अब भी हैं, बाद में भी रहेंगे और हम इसके सब के पश्चात रहेंगे। इस तरह वो दुर्योधन को और अर्जुन को समझा रहे हैं श्री कृष्ण। तो अभी उनका गीता उपदेश शुरू हुआ है। आज इस अध्याय में इतना ही कि अर्जुन अब भ्रांति में है कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं, कर्तव्य और अकर्तव्य का उसे बोध नहीं हो रहा, इसलिए श्री कृष्ण से पूछते हैं और वो गीता का उपदेश उन्होंने शुरू कर दिया है। तो आज इस कक्षा को इतना ही रखते हैं, कल हम गीता के उपदेश को सुनेंगे, श्री कृष्ण क्या उपदेश देते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम शांति शांति शांति।